क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है? और क्या चुनावी नतीजों के बाद अब लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े होने वाले हैं? 9 मई को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण के बाद राज्य की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी इस जीत को ऐतिहासिक बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस लगातार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। इसी बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट करते हुए चुनाव आयोग और कई सरकारी एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। अभिषेक बनर्जी का दावा है कि चुनाव के दौरान लाखों असली मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान कई संस्थाओं का रवैया पक्षपातपूर्ण दिखाई दिया, जिससे चुनाव की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने काउंटिंग प्रक्रिया और ईवीएम हैंडलिंग को लेकर भी चिंता जताई। साथ ही वीवीपैट स्लिप्स की पारदर्शी गिनती और काउंटिंग सेंटर के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे सच्चाई सामने आ सकेगी और लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिल पाएगा। इतना ही नहीं, अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के बाद हुई हिंसा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई टीएमसी कार्यकर्ताओं को धमकाया गया, पार्टी कार्यालयों पर हमले हुए और कई समर्थकों को डर के कारण अपने घर छोड़ने पड़े। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा और राजनीतिक विचारों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस जीत को बंगाल की राजनीति में बदलाव का संकेत बता रही है। शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर भी काफ़ी दिलचस्प रहा। कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाने वाले शुभेंदु ने 2020 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद उन्होंने पहले नंदीग्राम और फिर भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को हराकर अपनी राजनीतिक ताकत साबित की और अब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर बंगाल की राजनीति में नया समीकरण खड़ा कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी के साथ 4 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशीथ प्रमाणिक और शुद्ध राम टूडू जैसे नाम शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल में यह सत्ता परिवर्तन राज्य की राजनीति को नई दिशा देगा, या फिर चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवाल आने वाले दिनों में और बड़ा विवाद खड़ा करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूं प्रियांशु शंखवार, आप देखते रहिए द इंडिया प्लस।